देखा। अब यूट्यूब थंबनेल बनाने किस कैटेगरी की है, ठीक है, यूट्यूब थंबनेल। और यहाँ से आप लोगों ने फॉर एग्जांपल आपका जो चैनल है, ठीक है, यूट्यूब पे उसी से रेलिवेंट बनाएंगे। अगर आपका कोई आर्ट का है, क्राफ्ट का है, ठीक है, या आप लोगों का कोई टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट चैलेंज है, तो आप उसी से रेलिवेंट मुनीब अहमद अभी जिसका आर्ट टिस्ट, ठीक है, आपने उसका यूट्यूब थंबनेल बनाना है किसी यूट्यूब आर्टिस्ट से रेलिवेंट, ठीक है, तो आपने डेफिनेटली उससे रेलिवेंट ही आर्टिस्ट में। अब अगर आप क्राफ्ट वगैरह का कोई काम कर रहे हैं, कोई हैंडवर्क काम कर रहे हैं, आर्ट, बात क्लियर हो रही है, जिस तरह लाइक दिस, ठीक है, आपने इससे रेलिवेंट कोई बैकग्राउंड या इस तरह से कोई रेलिवेंट बैकग्राउंड ले लेना है और उसमें लाइक, ठीक है, अपना लोगो शो को लगाया और ये आपका यूट्यूब थंबनेल क्रिएट हो गया। अब जो बैकग्राउंड है ये कहाँ से लेना है? एक तो मैंने बताया था कि हमारे पास बहुत से फ्री पिक टूल्स है, ठीक है, यहाँ से भी आप ले सकती हैं, आप एआई से बनवा सकती हैं, ठीक है, डजेंट मैटर, ठीक है, आपने जो भी लेना है आपसे उससे रेलिवेंट बैकग्राउंड कहाँ से ले रही हैं डजेंट मैटर, ठीक है, उस पर थोड़ा सा टेक्स्ट वगैरह लिखकर आपका थंबनेल क्रिएट हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कहा कि मुझे आर्ट बैकग्राउंड रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये देखें लोड ऑफ बैकग्राउंड्स। अगर मैं यहाँ से लेना चाहती हूँ वेल एंड गुड, अगर मैं यूट्यूब से वो सॉरी उससे भी बनवा लूँ, एआई से भी बनवा लूँ, तो वो मेरे पे है कि मैं बैकग्राउंड कहाँ से ले रही हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा टेक्स्ट वगैरह लिखा और जो भी आपने राइटिंग वगैरह करनी है, ठीक है, तो वो आपने आपका यूट्यूब थंबनेल। अब इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करके उस बैकग्राउंड पे सेट आउट करना है, जस्ट ये काम है हमारा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये बैकग्राउंड लिया, ये डाउनलोड हुई इमेज और यहाँ पे हमने इसे अपलोड कर दी, डाउनलोड फोल्डर में, दिस वन, लुक एट दिस, ठीक है। अब इस बैकग्राउंड को मैंने उस साइज के मुताबिक एडजस्ट करना है, बस इतना काम है मेरा। अब ये देखें ये साइज है, यानी कि वो बैकग्राउंड भरा है और उसके साइज के मुताबिक एडजस्ट नहीं हो रहा, ठीक है, तो यहाँ से हमने सिंपल इसका साइज अकॉर्डिंग टू द अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट कर लेना है। जी जी हाँ लाइक दिस, ये लें। अब इसमें आपने लोगो लगाना है, टेक्स्ट लगाना है, जो भी करना है, ये सिंपल हमारा थंबनेल क्रिएट हो गया, ठीक है। आप यूट्यूब के थंबनेल बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, ठीक है, इसी तरह सिंपल आपने कोई पिक्चर ली, अपना लोगो लगाया, टेक्स्ट लगाया, अपने सोशल मीडिया के आइकन्स लगाए, उसकी डिटेलिंग लिखी, इट्स डिपेंड कि वो किस तरह का थंबनेल बना रहा है, कोई क्रिएटिविटी बना रहा है, सिंपल बनवा रहा है, ठीक है। अगर हम पैकेजेस में एक बात करें, ठीक है, तो अगर हम फाइवर पे बात करें तो इस तरह $10 से स्टार्ट करते हैं और ऑनवर्ड जितना मर्जी $100 तक,
ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कैटेगरी क्या है। अगर सिर्फ और सिर्फ थंबनेल है तो $10 $15 इज इनफ, ठीक है। लेकिन अगर वो पूरी सोशल मीडिया किट चाह रहा है जिसमें थंबनेल भी आ गया, आपकी फेसबुक पोस्ट भी आ गई, दूसरी हर तरह की पोस्ट आ गई, तो उसके लिए अलग चार्ज होगा। लेकिन अगर वो चाह रहा है कि महीने का आप पैकेज बना के दें, फॉर एग्जांपल एक महीने में वो चाह रहा है कि हर दिन यानी कि कोई 24 या 5 पोस्ट लगती रहे डेली बेसिस पे, ठीक है, और डिफरेंट सोशल मीडिया पे, तो उसके लिए फिर अलग से चार्ज होते हैं। उसके लिए फिर पर मंथ के हिसाब से हम कहते हैं कि आपने $200-300 तक, आपको 400, जितना भी आपके, ठीक है, फिर वो उस हिसाब से यानी कि आप उसके सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं, ठीक है। फिर उसमें आपने ये टैग वगैरह पोस्ट वगैरह बना के एआई से सारा कुछ लिखवा के अच्छे से उसके वो हैशटैग वगैरह लिख के जस्ट आप लोगों ने पोस्ट बना के हर डे पोस्ट करनी होती है। तो फिर पर मंथ के हिसाब पे चला जाता है कि पर मंथ आप कितना चार्ज कर रहे हैं उस पर। फॉर एग्जांपल पर मंथ 4-5 जितने मर्जी चार्ज करें, ठीक है। कुछ ब्रांड्स होते हैं जो इतने हद तक भी चार्ज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ब्रांड्स होते हैं जो 200-300 तक चार्ज करते हैं पर मंथ के लिहाज से। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो भी पोस्ट बनानी है, चाहे यूट्यूब थंबनेल है, सोशल मीडिया की कोई, फेसबुक होगी, इंस्टाग्राम होगी, यही मेथड यूज होना है। जस्ट साइड पे बैकग्राउंड लगेगा, साइड पे एक इमेज लगा दें उससे रेलिवेंट जिस कैटेगरी की है, साथ कोई टेक्स्ट लिख दें, सोशल मीडिया आइकन्स वगैरह यूज कर लें, उसकी सोशल मीडिया की एक्टिविटी यूज करें, वो आपके थंबनेल या जो भी है आपकी पोस्ट वगैरह रेडी होगी, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ जो मेन इशू होता है आपकी जो है साइज, ठीक है। साइज क्या आप लोगों ने सेम रखना होता है। फॉर एग्जांपल अभी ये मैंने कौन सी यूट्यूब के थंबनेल का साइज लिए, पिक्चर को उसके मुताबिक एडजस्ट किए, बस ये चीज का ख्याल रखना है। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक इंस्टाग्राम की पोस्ट बना रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने अब साइज इंस्टाग्राम की पोस्ट का, अब ये कौन सा साइज है मेरे पास, थंबनेल का, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम की पोस्ट का साइज मोस्ट प्रोबेबली जो यूज होता है 1080 और 1080 इन पिक्सल्स में, ठीक है। तो अब ये वाला जो साइज है ना, ये इंस्टा स्पेसिफिकली क्लियर। अब इसमें भी अगर मुझे पोस्ट बनानी है, यहाँ पे इमेज वगैरह लिखूंगी, अब इसी साइज के मुताबिक मुझे सारी चीजें हैंडल करनी है, ठीक है। अब मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसमें टेक्स्ट आपकी टाइपोग्राफी अकॉर्डिंग टू द पोस्ट होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि कोई कर्सिव, कुछ सिंपल, जिसे हमने सेरिफ सैंस सेरिफ याद आया, और अगर थोड़ी सी स्क्रिप्ट फॉर्म में भी हो जाए वेल एंड गुड। और नीचे सोशल मीडिया का आइकन किस तरह से यूज करने हैं, उनको प्रॉपर अलाइन करना है आप लोगों ने, ठीक है। ये ना हो कि एक आइकन छोटा हो एक बड़ा हो, वो डिफरेंट चीजें, ठीक है। जो टाइपोग्राफी यूज कर रहे हैं वो भी आप लोगों ने जो यूज करनी है फॉन्ट, वो अकॉर्डिंग टू दैट क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट ही होना चाहिए, ठीक है। हमने बात की थी टाइपोग्राफी की, अगर आप लोगों को याद हो कि मैंने कहा था कि हमारी टाइपोग्राफी पे डिपेंड कर रही होती कि हमारी कैटेगरी क्या है, उसके रेलिवेंट ही हमने टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसकी कलर स्कीमिंग, ठीक है, उसकी कलर स्कीमिंग किस तरह की होनी चाहिए। कुछ ब्रांड्स की स्पेसिफिक कलर्स होते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि हमारे जितनी भी पोस्ट लगे इन स्पेसिफिक ब्रांड्स कलर्स पे ही लगे। कुछ ब्रांड्स ऐसा नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि मल्टी कलर्स हों, ठीक है। या कुछ ब्रांड चाहते हैं कि उनके जो कलर्स हैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लुक में हो, तो हमने उसके मुताबिक ही कलर स्कीमिंग सिलेक्शन करनी है, ठीक है। कलर्स पे हमारा कोई लेक्चर्स हुआ है, चलें हम कलर्स पे भी एक दिन लेक्चर पुट करेंगे कि हमने कलर स्कीमिंग जो सिलेक्शन करनी है वो किस तरह से करनी है, ठीक है। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट वेज हैं, ठीक है। वो पूरे दिन का एक लेक्चर होगा, अगर हम उस पर कलर्स पे बात कर लें तो पूरा हमारा लेक्चर ही उस पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम एक दिन कलर स्कीमिंग पे भी रखेंगे
ये कलर स्कीमिंग आप लोगों ने किस तरह से अपनी पोस्ट की या कोई भी टेक्स्ट वगैरह की किस तरह से सिलेक्शन करनी है। और कलर स्कीमिंग, जो कलर्स यूज करते हैं इसके भी मीनिंग होते हैं कि हम ये कलर्स क्यों यूज कर रहे हैं, क्या इसका मकसद क्या है। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह हम एक दिन रखेंगे जिसमें पूरा हम कलर्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर हुई? ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोगों ने एक तो ये है, मोस्ट प्रोबेबली अब स्टूडेंट क्या काम करते हैं यहाँ पे, जब पोस्ट वगैरह बना रहे होते हैं ना, व्यू यहाँ पे आप लोगों ने एक साइज दे देना है। ठीक है, कि मैंने जो अपनी पोस्ट बनानी है ना, उसके राइट, लेफ्ट, टॉप और बॉटम से इस मार्जिन से नीचे मेरी आइकन्स या कुछ चीज नहीं जानी चाहिए। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या करते हैं, आइकन्स उठा के बिल्कुल कॉर्नर्स पर रख देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप एक व्यू में जाएं, ठीक है, गाइडलाइन ओपन कर लें, गाइडलाइन से लाइंस लगा दें कि अब मेरी जो पोस्ट बनेगी ना, मेरा जो लोगो, सबसे ऊपर लोगो यूज हो रहा है, वो इधर यूज होगा, यहाँ पे करके नहीं होगा, कॉर्नर पे होगा, कॉर्नर पे नहीं करना। ठीक है, थोड़ा सा मार्जिन, ½ इंच का मार्जिन रख लिया करें, टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट साइड पे। अब यहाँ पे ये जब मैंने लाइंस लगाई हैं, अब मुझे पता है कि मैंने जो सोशल मीडिया आइकन्स नीचे यूज हो रहे थे, और जो यूज करने हैं ना, वो मैंने इस लाइन या इस मार्जिन से नीचे नहीं जाने चाहिए। ठीक है, या टॉप से या बॉटम से या राइट या लेफ्ट से नीचे नहीं जाने चाहिए। तो आप लोगों ने ये चीजों का ख्याल रखना होता है। बाकी जो आप कुछ भी तैयार कर ले, अब ये इंस्टाग्राम पोस्ट है, इसी तरह बस वो साइज पे डिपेंड करता है, जो भी पोस्ट बना रहे हैं कि आप लोगों ने साइज कौन सा लेना है, उसके मुताबिक ही सब कुछ आप लोगों ने सेट वेट करना होता है जस्ट। ठीक है, अब ये इंस्टाग्राम पोस्ट है, अब इंस्टाग्राम एक पोस्ट होती है, एक रील्स भी चल रही होती हैं, अब उसका साइज अलग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं उसका साइज क्रिएट करूं, ठीक है, 1080x1920 उसकी हाइट होती है। ठीक है, अब अगर मैं चाहूं कि यही, अब ये देखिए इसकी हाइट काफी बड़ी है, इंस्टाग्राम पोस्ट ये हमारा किस में था, पोर्ट्रेट साइज में था, ये थोड़ा सा हमारा किस में हो रहा है, लैंडस्केप में हो रहा है। अगर मैं चाहूँ कि यही जो टैक्स मैंने कोई डिटेलिंग, कोई अपडेट्स देनी है, 50% की सेल्स की देनी है, अब मैं यही पोस्ट को अगर उसमें रील्स में लगाऊंगी, इस डिमेंशन की पोस्ट, अगर यही डिमेंशन की पोस्ट मैं रील में लगा दूंगी, तो वो डिमेंशन ही खराब कर देगा, मेरी इमेज को क्रॉप कर देगा साइडों से, उसके मुताबिक एडजस्ट करके लगा देगा अपनी तरफ से। ठीक है, तो हमने ध्यान किस चीज का रखना होता है, साइज का। अब मैंने अगर ये रील क्रिएट करनी है, उसका वो कोई अपडेट्स क्रिएट करनी है, तो मुझे इस साइज के मुताबिक सब कुछ एडजस्टमेंट करनी है। क्लियर? तो ये चीजों का बस आप लोगों ने ध्यान रखना है, बाकी आप कुछ भी क्रिएट कर लें, सेम वही तरीके हैं कि उसमें एक तस्वीर लग जाएगी, सोशल मीडिया आइकन्स लग जाएंगे, टेक्स्ट वगैरह हो जाएगा, लोगो हो जाएगा जस्ट, और उनके अलाइनमेंट और उनकी सिलेक्शन, टाइपोग्राफी, ये चीजें ही जो हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो इन चीजों का बस आप लोगों ने ध्यान रखना होता है। मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहले साइज, कि आप जो भी क्रिएट कर रहे हैं उसका साइज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, सेम डिमेंशन में ही क्रिएट करेंगे तो वो इमेज सेम डिमेंशन में ही हमें शो होगी, व्यू होगी वहां पे जब हम पोस्ट करेंगे। अगर हम डिफरेंट डिमेंशन की इमेज क्रिएट करके वहां पे पोस्ट करेंगे, तो वो उसके साइज के मुताबिक करके फिर वो जैसा डिमेंशन आएगा फिर उसके मुताबिक खुद ब खुद क्रिएट करके लगा देगी, कहीं से इमेज क्रॉप होगी, कोई सोशल मीडिया नहीं नजर आ रहा, या फर्दर जो भी इश्यूज आएंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये चीजें आप YouTube थंबनेल बना लें, आप वेबसाइट का बैनर्स बना लें, आप सोशल मीडिया कोई सा भी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट, किसका भी बना लें, जस्ट और जस्ट सबसे पहले उसका साइज कंफर्म कर लें कि मैंने किस साइज पे काम करना है, किस डिमेंशन में काम करना है। बाकी सब कामों का एक ही मेथड है और कुछ भी नहीं है। ठीक है,
यहाँ तक कोई क्वेश्चन? जस्ट अभी हमने साइज की और सारी जितनी भी पोस्ट है इनकी डिस्कशन की है कि आप लोगों ने किस तरह से क्रिएट आउट करनी है। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने अब कोई टेक्स्ट वगैरह भी लिखना है, ठीक है। अब ये जब मैं पोस्ट करूंगी ना, ठीक है, अब ये नहीं करेगा कि ये यहाँ से इतना हिस्सा नजर आएगा, इतना हिस्सा होगा, या कहीं से क्रॉप वगैरह कर देगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक्चुअली वही साइज ली है, ठीक है। अब यहाँ पे जो व्यू आएगा, जब मैं थंबनेल को इसको डाउनलोड करके वहां पे पुट करूंगी तो यही व्यू मुझे वहां पे आएगा। क्लियर? तो साइजेस का बस ख्याल रखना है जब भी आप लोगों ने कोई भी पोस्ट वगैरह कुछ भी क्रिएट करना है, ठीक है। अच्छा, आज हमने आना था अपने फॉर एग्जांपल मॉकअप्स की तरफ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से एक बॉक्स वगैरह ले रहे हैं, ठीक है। अब मॉकअप्स होते क्या हैं? प्रेजेंट करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक बॉक्स तैयार कर रही हूँ, पिज्ज़ा बॉक्स, कोई सा भी बॉक्स हो जाए, पिज़्ज़ा हो जाए, या आप लोगों ने कोई वो जिस तरह उसके पैकेजिंग वगैरह हो रही होती है बोटल्स की, ठीक है। तो अब हमने पहले तो सेम साइज का हमने वो ड्रॉ कर लेना है। जो प्रिंटर को साइज देना है ना, वो हमने ये मॉकअप नहीं देना, वो क्या देना है हमने, जो एक्चुअल साइज हमने क्रिएट किया हुआ है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके, या जो भी वो रिक्वायर्ड करता है, एआई फाइल रिक्वायर्ड करता है, या जो भी रिक्वायर्ड करता है, ईपीएस रिक्वायर्ड करता है, वो आप लोगों को पता है किस तरह से क्रिएट होती है। ये जो हम मॉकअप्स बना रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन है हमारे काम की, ठीक है। कि हम लोगों ने फॉर एग्जांपल जिस तरह से आजकल कुशन, कस्टमाइज कुशन, मग्स, टी शर्ट्स, काफी उसका ब्रांड काम चल रहा है, ठीक है। अब उसमें ये लिखा होता है कि आपने अपनी मर्जी का टेक्स्ट लिखवाएं, वो लिख के आपको चेक करवा के कि इस तरह से हम टेक्स्ट लिख के इस तरह से उसको पोस्ट करेंगे, ठीक है। अब वो प्रिंट नहीं लेता, बल्कि वो जस्ट और जस्ट मॉकअप क्रिएट करके आपसे अप्रूवल ले लेते हैं। जब आपकी अप्रूवल हो जाएगी देन उसका प्रिंट लेगा और आपको डिलीवर कर देगा। जैसे मग प्रिंटिंग बहुत चल रही है आजकल, टी शर्ट प्रिंटिंग बहुत चल रही है, कुशन प्रिंटिंग, हर तरह की प्रिंटिंग। इसमें क्या है कि वो मॉकअप्स बना के पहले प्रेजेंटेशन करवा लेते हैं, फिर देन उसका प्रिंट आउट लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक बॉक्स क्रिएट की है, ठीक है। अब पहले तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ प्लेस एम्बेड कोई इमेज ओपन कर लेते हैं जो मैंने इस बॉक्स पे फिट करनी है। चलें अभी ये पैटर्न ले लें कोई, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक पैटर्न चाह रही हूँ कि इस बॉक्स के ऊपर फिट हो जाए। एक तरीका तो ये है कि हम मैन्युअली इसको सेट करना स्टार्ट कर लें, लाइक इसका डिमेंशन अब यहाँ से कहीं से बड़ा है कहीं से छोटा है, ठीक है, इस डिमेंशन से, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि हम इसको कंट्रोल टी करें, ठीक है, इसका खुद पर्सपेक्टिव सेट करें, ठीक है, कि इस पर्सपेक्टिव पे ये पुट हो जाए। क्लियर हो रही है बात? अब ये देखिए, ये काफी मैन्युअली जब मैं सेट कर रही हूँ तो ये काफी मुश्किल टास्क हो रहा है ऐसे, ठीक है। यहाँ से इस डिमेंशन पे, यहाँ से नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है। यानी कि ये मैं मैन्युअली इसको सेट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो सेम डिमेंशन में मैं अभी भी क्रिएट नहीं हो रहा, ऐसे ही है।
ठीक है, एक तरीका तो ये है कि हमने पोस्ट बनाए और इसको मैन्युअली सेट आउट करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, अभी यहाँ से भी गैप आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, इसको और ज्यादा सेटिंग की जरूरत है अभी। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि हम मैन्युअली उसका पर्सपेक्टिव सेट कर लें। ठीक है, दूसरा तरीका, आसान तरीका क्या है कि अगर मुझे इसको कोई बॉक्स क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, पिज्जा बॉक्स हो जाए, आप कोई लेबल कोई पैकेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, कोई शैम्पू वगैरह या कोई सी भी, ठीक है, ब्रांड का काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके लेबल्स बना के देने हैं आपने। ठीक है, तो आप लोगों ने सबसे पहले तो इसका एक्चुअल साइज बना के, ठीक है, जिस साइज की या जिस डिमेंशन का वो साइज होगा उस बोतल का, ठीक है, बनाने के बाद अब उससे प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, प्रिंटर को जो साइज जाएगा वो जाएगा कौन सा, जो हमने एक्चुअल साइज क्रिएट किया हुआ है। जैसा यहाँ पे ये किसका था, इंस्टाग्राम रील का साइज था, ये एक्चुअल साइज है मेरा, ये वाला प्रिंटर को जाएगा। ठीक है, प्रिंटर को ये मॉकअप वाला साइज नहीं जाएगा। ठीक है, ये होता है सिर्फ प्रेजेंट करने के लिए कि हमने क्लाइंट को किस तरह से अपनी काम को प्रेजेंट करवाना है। नींद आ रही है लग रहा है, खैरियत, रात की ड्यूटी थी। वैसे मैं पढ़ा रही हूँ, ऐसे ऐसे हो रहे हैं, पता नहीं मुझे शायद नींद आ रही है। चाय वगैरह मंगवा के पी लो नींद उड़ाने के लिए। अच्छा, इसके लिए हम मोस्ट प्रोबेबली यूज कर रहे होते हैं अपना वैनिशिंग पॉइंट टूल। ठीक है, कि अब हमने एक्चुअली इसको प्रेजेंट करवाना है बॉक्स के ऊपर। ठीक है, बॉक्स की बात कर रही हूँ, बैनर हो जाए, फ्लेक्स हो जाए, कहीं पे भी हम प्रेजेंट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब कैसे करवाना है, सबसे पहले कंट्रोल, आपने जो पैटर्न या जो भी डिजाइन किया है उस लेयर को सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद आपने कंट्रोल ए किस लिए सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट ऑल। ठीक है, वो ही कमांड यूज हो रही है, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल। और कंट्रोल एक्स किस लिए यूज होता है, कट के लिए। वेरी गुड, किस लिए यूज होता है, कट के लिए। हमने इसमें से कंट्रोल डी, एक सेकेंड, इसको, ये कौन सी लेयर है मेरी, स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली। ठीक है, इसको हमने पहले रेस्टराइज लेयर में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल एक्स फॉर कट, ऐसे ही है, ये कमांड यूज करते हैं। अब मैंने इसको पेस्ट कहाँ करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं फिल्टर्स में गई, अब ये बॉक्स वाला मैंने लेयर सिलेक्ट कर ली, फिल्टर में गई और यहाँ पे आके वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है, वैनिशिंग पॉइंट में आके मैंने वो पॉइंट्स क्या करने हैं, डिफाइन कर देने हैं जहां मैंने पिक्चर्स को इम्प्लीमेंट करवाना है। ठीक है, यहाँ पे 4 पॉइंट्स, 1 यहाँ पे क्लिक किया, एक पॉइंट मेरा यहाँ पे है, 3 एंड 4 सिलेक्शन कर ली एरिया की। अब मैंने कंट्रोल एक्स किया था, अब यहाँ पे आके क्या करूंगी, कंट्रोल वी कमांड पेस्ट की। ठीक है, वो ही कमांड मैंने यहाँ पे यूज कर दी। ठीक है, अब ये जो इमेज थी ना मेरी, यहाँ पे ये देखें सेट हो गई खुद ब खुद। ठीक है, और इससे यहाँ पे आके क्या कर दिया, ओके कर दिया। ये मेरा क्या बन गया, एक सिंपल मॉकअप। ठीक है, यानी कि मुझे खुद ब खुद उसको पर्सपेक्टिव सेट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट जस्ट मैंने पॉइंट्स क्लियर किए कि इन पॉइंट्स पे मुझे अपनी इमेज डिस्प्ले करवानी है, और वहां पे मैंने वैनिशिंग पॉइंट के जरिए वो पॉइंट डिक्लेयर करके और अपनी इमेज को क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। UI UX उसके भी बना सकते हैं, क्यों, जो आपने बनाए हैं उसको अगर आपने स्पेसिफिकली किसी स्क्रीन पे शॉट करवाने हैं, ठीक है, UI UX को, ठीक है, वेबसाइट जो बनाई थी, ठीक है, उसको किस तरह से प्रेजेंट करवाना है, एक ही इमेज लेके डिफरेंट
यहाँ पे आप अच्छे अच्छे मॉकअप्स बनाएं और उसको आप प्रेजेंट करवा लें। ठीक है, अब ये तो सिंपल हमने अभी बॉक्स की बात की। बॉक्स के अलावा मॉकअप्स हमारे लोगों के, टी शर्ट के, बिजनेस कार्ड, फ्लेक्स, बैनर, हर चीज का मॉकअप हम बना सकते हैं। ठीक है, कि अब किस तरह से, अब मोस्ट प्रॉब्ली हम जिस तरह मैंने टी शर्ट की बात की है, ठीक है, मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल कोई टी शर्ट ही ले लेते हैं। चले, यहाँ से लेने के बजाय हम गूगल की हेल्प ले लेते हैं। यहाँ से मैंने क्या लिया, टी शर्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मेरा जो लोगो है किस पे प्रेजेंट करवाएं भाई, इस पे करा लें। चलें, इस पे हम प्रेजेंट करवाना चाह रहे हैं। कॉपी, और यहाँ पे आके मैंने इस इमेज को क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। कंट्रोल V फॉर पेस्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपना मॉकअप प्रेजेंट करवाना चाह रही हूँ, या प्रिंट। ठीक है, प्लेस एम्बेड, और यहाँ पे आके हम चलें अभी सिंपल हम प्रिंट की बात कर लेते हैं, फिर लोगों की तरफ भी आते हैं। ये वाला प्रिंट ले लें। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो प्रिंट है ना, मेरी नीचे वाली शर्ट पे क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, जिस तरह अभी हम प्रिंट की बात करें, फ्रॉक्स की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, जिस आजकल बहुत से ट्रेंड चल रहे हैं कि फ्रॉक्स पे डिजाइन्स वो आपसे मॉकअप्स बना के आपसे अप्रूवल ले लेते हैं। ठीक है, फ्रॉक्स पे भी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, आजकल जो AI का ब्रांड चल रहा है वो यही चल रहा है। ठीक है, कि आपको कपड़ा लेने की बजाय अब AI की वेबसाइट ऐसी आ गई है कि वो कपड़ा आपको पहन के आपको फ्रॉक को डिस्प्ले करवा के प्रॉपर वो दिखा देते हैं कि इस तरह से ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने क्या किया, सबसे पहले हमें क्या करनी पड़नी है, इस शर्ट की सिलेक्शन। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या लिया, सिलेक्शन कर लेते हैं। अब सिलेक्शन के भी हमने डिफरेंट वे देखे हैं, ऐसे ही था। क्विक सिलेक्शन में अब यहाँ पे हमारी कर्व्स आ रही है, काफी आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो वो इसको इग्नोर कर देगा। अगर हम मैजिक पेन टूल ये कह रही हैं, ये देखें, और सॉरी हमारी सिलेक्शन वो इसकी कर रहे हैं, लाइक दिस। ठीक है, हमने क्विक सिलेक्शन से कर लिया। अब इसमें जो इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ये एरिया प्लस होना चाहिए, ये एरिया प्लस होना चाहिए। ठीक है, जो एरिया उसने मिस कर दिया था वो एरिया हमने इसमें क्या कर दिया है, ऐड कर लिया। ठीक है, और यहाँ से ये एरिया मैं चाह रही हूँ कि माइनस हो जाए, कि इस एरिया पे मैं डिस्प्ले नहीं करवाना चाह रही। यहाँ से ब्रश का साइज थोड़ा छोटा किया, और यहाँ पे आके हमने अपना एरिया डिफाइन कर दिया कि जहां जहां मेरी सिलेक्शन पुट हो। क्लियर हो रही है बात? इस तरह से मैंने सिलेक्शन अपने शर्ट की कर ली। कंट्रोल J, क्या हुआ, वो लेयर डुप्लीकेट लेयर में आ गई, ऐसे ही था। ठीक है, अब ये जो हाइट की हुई थी इसको मैंने अनहाइट किया। सिंपल क्या अप्लाई किया, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, अप्लाई हो गया। लेकिन अप्लाई तो हो गया, अगर आप लोग गौर करें यहाँ पे कुछ उसके पॉइंट्स भी आ रहे थे।
कहीं पे कर्व्स वगैरह भी आ रही थी। ये तो सिंपल इंसान लग रहा है कि कट करके हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, रियलिस्टिक काम नहीं लग रहा। ठीक है, तो इसके लिए हम ऊपर वाली लेयर को नीचे वाली लेयर के साथ किस तरह से ब्लेंड करना है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे हमारे पास ब्लेंडिंग मोड की ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल मोड में गए और यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया इसका मल्टीप्लाई। अब देखें यहाँ पे ये जो कर्व्स थी ये अब हल्की हल्की नजर आ रही है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये कर्व्स वगैरह हल्की हल्की नीचे ऊपर वाली लेयर को नीचे वाली लेयर के साथ ब्लेंड कर दिए। ठीक है, करने के बाद अब एक ऑप्शन हमारे पास और भी है। यहाँ पे हमारे पास FX स्टैंड फॉर क्या कहते हैं इसे, ग्राफिक स्टाइलिंग। ठीक है, ये भी अभी हम लोगों ने नहीं किया। ठीक है, इसकी तरफ भी आएंगे। अभी हम यहाँ पे FX प्रेस किया और यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन, यहाँ पे भी हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शन है। ठीक है, इसके जरिए हमने ऊपर वाली लेयर को नीचे वाली लेयर के साथ किस तरह से ब्लेंड करना है। ये देखें, वाइट एरिया कितना होना चाहिए, ब्लैक कर्व्स कितनी नजर आनी चाहिए। क्लियर हो रही है बात। यहाँ से अंडरलाइंग लेयर्स और यहाँ से हमने शेड किस तरह से कलर्स के आने चाहिए, लाइक दिस। क्लियर हो रही है बात। अब यहाँ पे अब इतनी कर्व्स नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये देखें, ये सारी कर्व्स अब नजर आ रही। ठीक है, तो इसी तरह हम लोगों ने फॉर एग्जांपल हम कोई ऐसी शर्ट ले लेते हैं जिसपे क्या हो, लाइक दिस। अब यहाँ पे कर्व्स मतलब कि वो जहाँ थोड़ी सी फोल्ड हुई हो, इस पे अगर बनाना हो तो सेम वही तरीका यूज होगा। कौन सा हमारा, सबसे पहले क्या करनी है, हमने क्या करना है, हम लोगों ने सिलेक्शन करनी है। ठीक है, शर्ट की सिलेक्शन करनी है जहां पे हमने अपनी इमेज को डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, यहाँ से माइनस ये जो एरिया हमें एक्स्ट्रा लग रहा है वो हमने यहाँ से आके माइनस कर दिया, लाइक दिस। क्लियर, कंट्रोल जे, डुप्लीकेट लेयर। ठीक है, अब यहाँ पे आके हमने क्या किया, प्लेस एम्बेड। एम्बेड करके कोई सा भी हमने जो हमने डिस्प्ले करवाना है वो यहाँ पे हमने कोई भी प्रिंट आउट ले लिया। जो आप लोगों ने अपने प्रिंट बनाए हैं वो भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, करवाने के बाद सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू द शर्ट, लाइक दिस। सिंपल क्लिपिंग, मास्क और लेयर ब्लेंडिंग में जाके हमने यहाँ से क्या अप्लाई किया, मल्टीप्लाइज। अब यहाँ पे फील हुआ होगा आपको, ये नजर आ रहे हैं आपको सारे। ठीक है, इसके अलावा आपने अगर ब्लेंडिंग मोड में जाके और ज्यादा इसको प्रोमिनेंट करना है, FX में गए, यहाँ पे हमारे पास सॉरी FX और यहाँ पे सबसे ऊपर है ब्लेंडिंग मोड। ठीक है, यहाँ पे हमने किस तरह से ब्लेंड करना है, मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास ऑप्शंस भी डिस्प्ले है कि ब्लैक एरिया कितना नजर आना चाहिए, उस पर वाइट एरिया कितना शेड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से लाइक से दिस, और ये हमारा क्या तैयार हो गया है, मॉकअप, टी शर्ट मॉकअप। अभी हमने टी शर्ट बनाया है जिसमें फ्रॉक्स वगैरह का। ठीक है, गर्ल्स की बॉडी पे बनाना है, उसकी सिलेक्शन एरिया की करके
तो इस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? हो गया क्लियर? चलें प्रैक्टिस कर लें, फिर आगे करते हैं। जी जी, मुझे आवाज आई है? जी, राइट क्लिक ऑफ माउस, ये लेयर पैनल पे गए, ठीक है, यहाँ पे जिस पे क्लिपिंग मास है, टी शर्ट नीचे है, पैटर्न ऊपर है, ठीक है, और इस पे राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क का, ये क्रिएट क्लिपिंग मास्क,
आज 12 है। मेरे लैपटॉप अच्छा 13 ठीक है, 12 दिसंबर है, ठीक है। रुखसार आप हैं, आज प्रेजेंट है। उमर आरिफ, ईमान आरिफ, मनाहिल कामरान, मोहम्मद एहसन, एहतशाम अली, मुरसलीन, महविश, मुनीब अहमद ऑनलाइन, नुगमान सलीम, लुबना शहजादी, कौसर यूसुफ, हमजा, फरा नदीम, कायनात रिजवी प्रेजेंट, नुमान जवेद, राफे, अली अब्बास, ओके। और है नहीं, क्यों दिखाओ। आपने शर्ट की लेफ्ट से सिलेक्शन करनी है। ये देखो, ये पूरे बॉक्स की सिलेक्शन होगी, रिटर्न मास्क आएगा ना, शर्ट की लेफ्ट से सिलेक्शन करनी है। शर्ट की सिलेक्शन करनी है, जैसा फ्रॉक का अप्लाई करना है तो फ्रॉक की सिलेक्शन करनी है, जिस पर भी अप्लाई करना है उसकी सिलेक्शन करनी है। इस पे पहले टी शर्ट की सिलेक्शन कर लें।
रिलीज क्लिपिंग मास्क, ठीक है। इसके बाद आप हमें पहले इसका साइज इंक्रीज कर लें। इमेज, मोड, ठीक है, RGB है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से हमने इस इमेज को रेस्टाइज लेयर कर लें। सारे शर्ट की सिलेक्शन की थी, लेकिन इसमें अब शर्ट के सारे की सिलेक्शन नहीं होगी ना, सिर्फ दरमियान में नहीं होगी। कहाँ पे आपने लगाना, कहाँ पे? मैं दरमियान में, यहाँ पे पूरी शर्ट पे नहीं लगाना। इसके साइज क्यों नहीं हो रहा? या तो ये लेते ही लो, इसमें कोई आपने इमेज ओपन कहाँ से की है? फाइल में, प्लेस इमेज, जेपीईजी फॉर्मेट। ये लॉक है इमेज, लॉक है, इमेज लॉक है। उर्दू में टाइपिंग, ये फोटोशॉप इमेज चेंज करके देखो। शर्ट चेंज होगी अब आपकी?
और ये सिलेक्शन अब इसका मास्क लेकिन ये वाला ठीक बना है वो ठीक है सिलेक्शन नहीं आपकी ठीक हुई भी ये पूरी लाइंस की सिलेक्शन क्यों हो रही ऑब्जेक्ट सिलेक्शन आपकी या टूल्स का कोई इशू चल रहा है
अब चेक सिलेक्शन टूल।